हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है। तो यहाँ पर मैंने 13 सितंबर की ये वर्कशीट लगा रखी है, जो कि हमारे पास एक असेसमेंट वर्कशीट है चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड लाइन्स एंड एंगल्स की। बाकी जितने चैप्टर्स वर्कशीट में आए उन सबकी असेसमेंट वर्कशीट भी चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से उन्हें भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जो ये अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं ये क्या होते हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट है द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बनते हैं तो उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। फिल इन द ब्लैंक्स है, सिर्फ आपको ब्लैंक में फिल करना है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं देन द एंगल फॉर्म्ड आर। तो यहाँ आपको पता है ना, राइट एंगल बनता है 90 डिग्री का, यहाँ आ जाएगा राइट एंगल। क्लियर। नेक्स्ट है द एंगल फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन एंड इनसाइड द पैरेलल लाइन आर कॉल्ड। ये वाले जो एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं सेम साइड पे और पैरेलल लाइंस के अंदर जो फॉर्म्ड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। और इनका सम क्या होता है? 180 होता है। या फिर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये भी हम इन्हें बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है। इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं देन देयर सम इज। तो उनका सम कितना होगा? 90 डिग्री। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वही होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 हो, और सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम कितना हो आपके पास? 180 हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन 4 में, इफ अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इज। आपको ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दे रखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ईच एंगल। तो कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ और साथ के साथ सारे एंगल्स भी बता दो। आपको पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दे रखे हैं, आपको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे, तो मतलब ये इसके इक्वल होगा। यहाँ लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये आ जाएगा 3x माइनस का 2x, यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस का 10। x की वैल्यू यहाँ पर 40 आ गई। ठीक है, मैं एक बार यहाँ फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। मैंने माना ये दो एंगल्स मुझे दिए थे, 3x माइनस 10 डिग्री और 2x प्लस का 30 डिग्री। तो अब अगर मैं ये एंगल्स को फाइंड करूं तो 3x माइनस 10, तो 3 इंटू 40 माइनस 10, 120 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। दूसरा एंगल मैं यहाँ पर फाइंड करूं तो 2 इंटू 40 प्लस का 30, तो यहाँ आ जाएगा 2 4 जा 8, 80 प्लस का 30, तो ये भी आ रहा है 110 डिग्री। क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है तो इक्वल ही आएंगे। कह रहे ईच एंगल निकालने हैं, तो बाकी के दो भी निकाल लेते हैं। ये एंगल 1 2 3 4 मैंने नाम दे दिया। अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है वो तो 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल 4 हमें निकालना है। एंगल 1 हमने निकाला है 110 डिग्री। एंगल 4 हमें फाइंड करना है, यहाँ से एंगल 4 आ गया 70 डिग्री। अब एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा, तो एंगल 2 भी कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर है। तो सारे एंगल्स हमने यहाँ फाइंड कर लिए। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर AB and CD are parallel lines intersected by the transversal PQ at L and M। intersect हो रहा है। If CMQ is 60, find all other angles। बाकी सारे एंगल्स निकालने हैं तो इनको पहले नाम दे लो तो आसानी रहेगी निकालने में। ये 3 4 5 6 और 7 अब निकाल सकते हो आप। कैसे? देखो एंगल 6 पहले निकाल लिया मैंने, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है।
रीजन सब में आपको लिख के आना है, ठीक है। और एंगल 4 जो है वो भी 60 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल 2 मेरे पास निकल के आ गया कितना, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री निकल गया। ये इसको ऐसा करते हैं, दूसरे पेन से लिख देंगे लास्ट में। अब जितना एंगल 2 है वो किसी के बराबर होगा नहीं। अब आप लीनियर पेयर लगा सकते हो। एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम 180 होगा, क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो ये आ जाएगा 60 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। एंगल 3 आ गया 120 डिग्री। यहाँ पे एंगल 2 था, यहाँ पे एंगल 3 था, ये एंगल 4 निकाला है मैंने, ये एंगल 6 निकाला, 2 3 4 6 निकल गए हैं, ठीक है। अब एंगल 3 से मैं एंगल 1 निकाल देती हूँ, ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल 1 भी मेरे पास कितना आ गया, 120 डिग्री। 1 2 3 4 निकल गए। अब एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये सारी चीज़ ना हमने जो इसकी मेन वर्कशीट आई है उसमें सीख के आए हैं कि कौन से कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, कौन से वर्टिकली होते हैं। तो आप उन वर्कशीट्स को ज़रूर कीजिए, तभी ये वाली वर्कशीट असेसमेंट वर्कशीट हो पाएगी आपसे, ठीक है। तो एंगल 1 आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी एंगल 5 कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया, 5 निकल गया, 6 निकल गया, 7 रह गया। अब एंगल 5 जो है वो एंगल 7 के बराबर होगा, ठीक है ना। और क्या, क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो एंगल 7 भी निकल गया कितना, 120 डिग्री। क्लियर है? तो सारे एंगल्स निकालने थे, तो वो सारे एंगल्स यहाँ पर निकल गए हमारे। रीजन सब में लिख के आना है आपको। कहीं भी दिक्कत लगे फिर भी कमेंट करके पूछ लेना। और कोई क्वेश्चन नहीं है इस वर्कशीट में, कंप्लीट हो गई हमारी ये आज की असेसमेंट वर्कशीट। थैंक यू।